तो उस समय यदि वो अपने उसको नहीं संभालते, उनकी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं होती, तो फिर बहुत बुरा हाल भी हो सकता था। लेकिन उन्होंने कितनी समझदारी से काम लिया, चारों भाइयों ने। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कोई दूसरा व्यक्ति उसको बिगाड़ देता है हमारे काम को, लेकिन हम यदि हमारी बुद्धि व्यवसायात्मक है, निश्चयात्मक है, तो हम बिगड़े हुए को भी सुधार लेते हैं। तो इधर से राम कह रहे हैं कि मुझे कोई इच्छा नहीं है राज्य की, मैं खुश हूं ये राज्य भरत को दे दिया जाए। उधर से भरत कह रहे हैं कि मैं अपने भाई के होते हुए कैसे राज्य ले सकता हूं, भले ही मेरी माता ने मांग लिया है, लेकिन मैं राज्य का अधिकारी नहीं हूं। तो वो भी उसको ठुकरा रहा है। इधर से लक्ष्मण और शत्रुघ्न कहते हैं कि जब हमारे बड़े भैया और छोटे भैया नहीं ले रहे हैं तो हम तो बीच वाले, हम तो ले ही कैसे सकते हैं, तो हम तो इनके सेवक हैं। तो मतलब चारों भाई जिस राज्य के लिए इतना बड़ा एक झगड़ा खड़ा कर दिया बीच के लोगों ने, उसी झगड़े को चारों उसको ठुकरा रहे हैं कि राज्य नहीं चाहिए, हमारे लिए संबंध ऊपर है, संपत्ति नहीं। तो ये केवल भारत में हो सकता है। तो आज भी उस घराने को उसके नाम के सामने भी सिर झुकाते हैं, और लाखों वर्ष पुरानी घटना होने के बाद भी आज भी उसको सुनने में कभी व्यक्ति थकता नहीं है। तो जो जिनकी निश्चयात्मक बुद्धि होती है, व्यवसायात्मक बुद्धि होती है, वो ही पूजनीय होते हैं, और नहीं तो उनकी तो अनंत शाखाओं वाली होती है। जो जिसका अनिश्चय है ना, वो तो फिर समय आते अपने वो बयान चेंज कर देता है। वो व्यक्ति वो थोड़े सुख के लिए चेंज करता है, लेकिन वो बड़े सुख से वंचित हो जाता है। अगर वो सत्य का पालन करता, अगर वो मर्यादा का पालन करता, तो एक बहुत बड़ा सुख और सुयश उसके सामने उपस्थित था। लेकिन उसने छोटे सुख के लिए बड़े वाले सुख को ठुकरा दिया। मतलब कौड़ी के बदले में मोहर को खो दिया। मोहर होती है सोने का सिक्का, एक कौड़ी के बदले में उसको गंवा दिया। ऐसे राजा हरिश्चंद्र का, ऐसे कितने महापुरुषों की गाथाएं हैं, हमारे राष्ट्र भक्तों की गाथाएं। वो चाहते तो मतलब अपनी फांसी आदि को किसी वकील को दे लेकर के वो कर सकते थे, लेकिन एक जो निश्चय कर लिया तो उनको लगता है कि भाई जब जन्म लिया है तो 2 बार तो मरना नहीं है, मरना तो एक ही बार है, और एक बार निश्चित है मरना, उससे कोई बचा नहीं सकता है। तो फिर क्यों ना मरने से पहले कम से कम धर्म इकट्ठा कर लें, क्यों ना अच्छे संस्कार बना लें, क्यों ना पुण्य इकट्ठे कर लें मरने से पहले। तो ऐसे जो लोग होते हैं, तो अर्जुन को याद दिला रहे हैं भगवान कृष्ण कि अर्जुन हे कुरुनंदन, जो स्थिर बुद्धि वाले महान लोग होते हैं उनकी बुद्धि तो एक ही होती है, इसलिए तू अपने चित्त को हिला डुला मत। क्योंकि यहाँ युद्ध के मैदान में कौन आया था युद्ध करने की भावना से? पांडव ही आए थे। भाई मेरे को तो तू बुला के लाया था ना कि आप मेरे सारथी बन जाओ, तब तो मैं आया था। तो पहले तो निश्चय तुम्हारा था ना कि भाई जब ये हमें कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है तो अब हम अपना हक लड़ करके लेंगे, और अब इनको सामने देख करके तेरी बुद्धि डोल रही है। तो जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो कभी अपने निर्णय से बदलते नहीं हैं, कितनी भी बाधाएं आई। अब कितनी बाधाएं आई भीष्म पिता के सामने, लेकिन उसकी एक प्रतिज्ञा थी, मैं जब तक जिंदा रहूंगा तो मैं हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करूंगा, इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा। वो चाहते तो वो ब्रह्मचारी थे, जंगल में चले जाते साधना करने, भाड़ में जाएं ये सारे झंझट। लेकिन उन्होंने कितने परेशान होकर के भी अपनी मर्यादा को निभाया। तो जो ऐसे बात के धनी होते हैं, वाणी के धनी होते हैं, कितने भी कष्ट आए हमारे जीवन में और वो हमारे लिए श्रृंगार बन जाते हैं। जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं, प्रतिकूलताएं उनके जीवन का श्रृंगार बन जाती हैं, वो ही उनके सौंदर्य को बढ़ाने वाली हो जाती हैं। और वो कभी ऐसी परिस्थिति आएगी और तब हम ऐसा कर दिखाएंगे, ऐसी कल्पनाएं नहीं पालनी अपने को। वो छोटी छोटी बातों से ही वो बड़ी चीजें हमारे व्यक्तित्व में आ जाती हैं। आप कक्ष में रहते हैं, कोई एक दूसरा आपके कक्ष में रहने वाला
आपका रूममेट है, दो में से कोई एक बड़ा है एक छोटा है आयु में। अब एक व्यक्ति दोनों में से कभी ताला बंद करके चला जाता है बाहर, तो ये भी खड़ा रहता है, आता नहीं है। आता है, ताली तो नहीं लेके गया, चाबी तो नहीं लेके गया, लेकिन वो आता है तो 9:30 का नियम है तो 10 बजे आता है। तो अब दोनों के सामने एक स्थिति है। बड़े वाले के सामने कितना सुंदर मौका है क्षमा करने का। कब करोगे क्षमा? जब सब कुछ अनुकूल ही है तब आप क्या क्षमा करोगे? क्षमा करने का अवसर तो तभी होता है ना कि जब दूसरा जो करना चाहिए उससे अलग उसने गलती कर दी और उसकी गलती को लेकर के हमने कोई रिएक्ट नहीं किया, उसको समझाया जरूर, इसको ऐसे कर लो, लेकिन अपने मन में कुछ भी नहीं रखा और उसको ठीक भी किया, तो ये क्षमा करने की ट्रेनिंग कहाँ लोगे? आपके सामने तो उपस्थित है, ले लो। और छोटे वाले को क्या करना है? सहन करना। सहन करने की ट्रेनिंग कहाँ लेंगे? यही तो है कि बड़े वाला जब झुंझलाए, गुस्सा करे, तो छोटे को क्या करना है? सहन करना है। बड़े वाले ने कुंडी नहीं खोली, बोले 9:30 के बाद आए तो बाहर ही रहे, मैं नहीं खोलूंगा। छोटे वाला खटखटा रहा है, तो दोनों का फिर आर्ग्यूमेंट हो गया। तो उससे समस्या बढ़ेगी कि घटेगी? समस्या भी बढ़ेगी और जो संस्कार थे वो भी बढ़ेंगे। अब ये छोटी छोटी घटनाएं आती हैं, उसमें हम इन संस्कारों को, अच्छे वाले संस्कारों को बढ़ा सकते हैं और जो पहले के संस्कार हैं उनको हटा सकते हैं। तो ऐसे ये जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनके जीवन में छोटी छोटी घटनाएं आती हैं और उनको वो धैर्यपूर्वक सोचते हैं कि अब मेरे को क्या एक्शन लेना चाहिए। एक व्यक्ति ने त्रुटि कर दी, तो अब मुझे क्या करना है? यदि वो छोटा है तो उसको क्षमा करना है। कभी वो क्षमा करने से भी समझता नहीं है, करता ही जाता है, तो वो करता ही जाता है, तो हम अपनी क्षमा को बढ़ाते चले जाएं। जब वो नहीं रुक रहा है तो मैं क्यों रुकूं? उसको बढ़ाते जाएं। और यदि हम छोटे हैं, वो बड़ा है, तो उसको सहन करते जाएं। ठीक है भाई, उसका नजरिया है, वो जैसे देख रहा है, तो उन्होंने अपना काम कर दिया। अब मुझे क्या करना है? मुझे अपने आप को बचा के रखना, स्थिर रखना है, चित्त की प्रशांत वाहिता को बिगड़ने नहीं दे। छोटी छोटी चीजों से ट्रेनिंग लेनी है और कभी उस ट्रेनिंग में फेल भी हो जाएं तो कोई बात नहीं, दोबारा प्रयास करेंगे, पर हमारी जानकारी में तो रहे कि हमें फेल हो गया। और फेल क्यों हुआ? शक्ति कम थी। जैसे कोई व्यक्ति रोगी हो जाता है तो उस व्यक्ति की ये समझ में आनी चाहिए बात कि मेरे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी है। भाई यहाँ तो सभी को फैल रहा था चिकनगुनिया, डेंगू, तो किस किस को पकड़ लेगा वायरल? जिसकी क्षमता कम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, उसको पकड़ लेगा, और जिसकी ज्यादा है उसको नहीं पकड़ेगा। स्वामी जी भी तो सारे देश में रहते हैं, सारे मच्छर उनको भी तो काटते हैं, तो उनको बुखार क्यों नहीं होता है? अलग अलग तरह के काटते हैं, और कभी हरियाणा के मच्छर, कभी पंजाब के, तो कभी कर्नाटक के, तो कभी नॉर्थ ईस्ट के, अलग अलग काटते हैं फिर भी, क्योंकि उनका इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग है, बढ़ा के रखा है। ऐसे ही इमोशनल पावर भी होती है। जैसे हमारी शारीरिक क्षमता है ना, ऐसे ही हमारी भावनात्मक क्षमता भी होती है। एक व्यक्ति किसी चीज को सहन नहीं कर पाता है, थोड़ा सा होते ही रो देता है, या नाराज हो जाता है, या गुस्सा करता है, या तो कभी बोल भी देता है, या बोलता भी नहीं है तो अंदर अंदर परेशान हो जाता है। इसका मतलब उसकी भावनात्मक क्षमता अभी कम है। और एक व्यक्ति के अंदर वो इतनी स्ट्रोंग है कि कुछ भी हो जाए बाहर, वो सब कुछ सह जाता है। श्री राम भी तो हमारे जैसे ही तो मनुष्य थे, सीता माता भी तो हमारे जैसी ही तो महिला थी, वही तो हाथ पैर शरीर थे। तो अगर उनका इमोशनल सिस्टम स्ट्रोंग नहीं होता तो पूरा झगड़ा कर देती। पहले तो सास ससुर के साथ करती, बाद में पति के साथ कर दी। बोले आप शादी करके लाए थे तो मतलब इसीलिए लाए थे क्या?
आप बोल नहीं सकते अपने माता पिता के सामने, ये जुल्म पे जुल्म ढाए जा रहे हैं और आप चले जा रहे हैं, जाना है तो आप जाओ, मैं नहीं जाने वाली, मैं सीधी कोर्ट में जाती हूँ, आप पे भी केस करती हूँ और आपके माता पिता पे भी करती हूँ। ये भी तो कर सकती थी ना, पर उसका इमोशनल जो सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो विचलित हुई नहीं। उसको हम बढ़ा सकते हैं, तो हमें शारीरिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। बौद्धिक क्षमता बढ़ाना ये ही है कि एक बार जो निश्चय कर लिया, अब कदम पीछे नहीं हटेंगे, अब ना रुकेंगे, बढ़े कदम तूफानों पर चढ़े कदम, हिम्मत वाले भारत वाले चलें मिलाकर कदम कदम। सुभाष चंद्र बोस का था ये गीत। अब एक बार चल पड़े हैं इस राह पे तो अब पीछे नहीं हटेंगे। तो योग मार्ग पे एक बार आपने चलने का निश्चय ले लिया, यदि आप देखो अपना घर छोड़ के आए हैं, माता पिता छोड़ के आए हैं, कुछ तो नौकरी छोड़ के आए हैं, इतनी बड़ी बड़ी आप डिग्रियां छोड़ करके आए हैं, तो कितना बड़ा संस्कार है आपकी आत्मा में। ये बहनें आई हैं, बहनों का तो इस मार्ग पे चलने का संकल्प लेना बहुत कठिन होता है, क्योंकि समाज में कोई भी अलाउ नहीं करता है, और फिर भी इतना बड़ा निर्णय लिया है, तो ये कितना बड़ा संस्कार है आत्मा में। तो इस संस्कार का अब हमें संरक्षण करना चाहिए, उसका पोषण करना चाहिए। अब पीछे कदम नहीं हटेगा, जाएंगे तो योग के मार्ग में ही आगे बढ़ेंगे, और कहीं स्पीड कम भी रही तो थोड़ा चलेंगे, कोई बात नहीं, बट लेकिन पीछे बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, क्योंकि देखा है ना, कितने जन्मों में तो देख लिया उसको, अब और देख करके क्या करना है। पिछले जन्मों के अनुभव से तो यहाँ पहुंचे हैं। अगर आपको पिछले जन्मों में वहां सुख मिलता, ऐसा आपका संस्कार बनता, तो तब तो आप इस मार्ग में आने वाले ही नहीं थे। आप सबका संस्कार ये बना कि वहां सुख है, लेकिन अस्थाई सुख है, शाश्वत सुख नहीं है। इससे बड़ा भी कोई सुख हो सकता है, उसकी खोज में आप यहाँ आए हैं। तो वो खोज अब आगे जारी रहनी चाहिए, पीछे नहीं रहनी चाहिए। तो ऐसे तैयार कर रहे हैं कृष्ण अर्जुन को। वो पीछे कदम हटा रहा था, युद्ध के मैदान में चला गया, पहले तो बोला कि मैं झगड़ा करके लूंगा अपना हक, और अब जब सामने सबको देखा तो बोले मैं नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे हम सबके जीवन में परिस्थितियां आती हैं, हम बहुत सुनते हैं अच्छी अच्छी बातें, बोलते भी बहुत अच्छी अच्छी बातें, लेकिन जब वो परिस्थिति आती है तो हमारी शक्ति है वो कमजोर पड़ जाती है, और हम पलटी मार जाते हैं, निर्णय चेंज कर देते हैं। तो फिर ये बहुत बड़ी हानि होती है उससे हमारी, और उसको पार कर जाएं तो किसी ने तो पार की होगी ना। ऐसी कोई भी सिचुएशन हमारे जीवन में नहीं आती है जो कभी किसी को ना मिली हो। आप इतिहास देखेंगे तो किसी न किसी के सामने तो वो स्थिति आई थी ना, तो जब उसने पार किया तो मैं भी करूंगा, वो भी तो मेरे जैसे इंसान थे ना। तो ऐसे सोच करके इस व्यक्ति की जो निश्चयात्मक बुद्धि होती है वो एक ही होती है। व्यवसायात्मिका बुद्धि एक इह कुरुनंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। आगे चलिए। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगै ऐश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। याम इमाम पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः। अविपश्चितः माने अज्ञानी, विपश्चितः माने ज्ञानी।
अविपश्चितः अज्ञानी लोग, हे पार्थ, नीचे जो पार्थ है वो संबोधन है, हे पार्थ जो अज्ञानी लोग, याम इमाम पुष्पिताम वाचम, जो फूलों जैसी सजावट करके वाणी को जो बोलते हैं, कुछ लोग भाषण देने में माहिर होते हैं ना, तो उनकी निंदा करते हुए कह रहे हैं यहाँ पर, हे पार्थ याम इमाम पुष्पिताम वाचम, जो इस फूलों जैसी वाणी को, जो अज्ञानी लोग हैं वो वेदवाद रताः न अन्यत अस्ति इति वादिन, वो क्या कहते हैं, न अन्यत अस्ति इति, जो हम कह रहे हैं यही ठीक रास्ता है, इससे अतिरिक्त और कोई नहीं है। वेदवाद रताः, यहाँ वेदवाद का मतलब वेद नहीं है, बल्कि वेदों के जो सहायक ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। इस श्लोक में कर्म कांड का खंडन कर रहे हैं कृष्ण, तो कर्म कांड का सारा वर्णन है ब्राह्मण ग्रंथों में। ब्राह्मण ग्रंथ जैसे वेद में कम है, अथर्ववेद में है, दूसरे वेदों में भी है, लेकिन उस वहाँ जो वेद में कठिनाई आई तो उसको और सरल करने के लिए फिर कालांतर में ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। तो गोपथ, शतपथ ऐसे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनमें कर्मकांड का विषय है। जैसे शतपथ ब्राह्मण में इसका यज्ञ का, सोमयाग का, ऐसे उसमें वर्णन किए कि कैसे करें उन यज्ञों को। यज्ञशाला में जाते ही व्यक्ति पहले पात्रों को देखे, फिर आसन को देखे, फिर ऐसी भावना करे, फिर पूर्वाभिमुख होकर के बैठे या उत्तराभिमुख होकर के बैठे, ऐसे ऐसे उसमें हैं। इतनी बजे हवन करे, सूर्य के निकलते समय करे या निकलने के बाद करे या निकलने से पहले करे, ऐसे ऐसे विधान है उसमें। तो यहाँ उसकी बात कर रहे हैं ब्राह्मण ग्रंथों की, जो वेद के सहायक ग्रंथ हम कह सकते हैं। तो कह रहे हैं वेदवाद रताः, जो इन ब्राह्मण ग्रंथों में ही रत रहते हैं, अर्थात जो कर्म कांड के विषयों में ही रत रहते हैं कि ऐसे ऐसे कर्म कांड करो और आपके जीवन में ये उपलब्धियां हो जाएंगी। ऐसे जो अविपश्चित लोग हैं, ऐसे जो अज्ञानी लोग हैं, हे पार्थ, वो क्या कहते हैं, न अन्यत अस्ति इति वादिनः, ऐसा कहने वाले हैं वो लोग कि इससे अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। किससे अतिरिक्त? किससे अतिरिक्त रास्ता नहीं है? कर्मकांड से। वो कहते हैं ये याग करो, ये यज्ञ करो, ये हवन करो, इससे ये सिद्धि मिलेगी, और यही एक केवल मात्र रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। तो ऐसा कुछ लोग मानते हैं, आज भी मानते हैं, उस समय भी मानते थे, उस समय ज्यादा ही प्रचलन था। आज लोगों ने कर्म कांड को उस रूप में तो नहीं करते हैं जैसा ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा है, आज दूसरी तरह से उसको करते हैं। लोग जाते हैं कुछ ऐसे लोगों के पास, फिर वो कहते हैं उस पुराण में ये लिखा है, वहाँ उस ग्रंथ में ये लिखा है, और आप शनि को तेल चढ़ाओ, राहु को चढ़ाओ, केतु की बलि दो, क्या क्या बताते हैं ना। और फिर लोग उसको करते भी हैं, वो डरते हैं बहुत ज्यादा शनि से। तो फिर स्वामी जी बोलते हैं कि यदि शनि है तो मेरे ऊपर चढ़ा के दिखाओ, तो ऐसी चेतावनी देते हैं। तो यदि है भी तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर कौन चढ़ेगा जो पहले से ही लेके तलवार लाठी खड़ा हुआ है कि आके देखो। तो जिसका आत्मबल इतना स्ट्रांग है, उसकी ये निम्न शक्तियां कभी कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती हैं। और जिसका आत्मबल कमजोर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं बुराई करूं और मेरे को चिपट जाए, उसको तो चिपटेगा, क्योंकि उसको पहले ही भावना ही कमजोर है। तो ये लोग क्या कहते थे उस समय, अभी जो समझाते हैं वो कहते हैं कि भाई यही एक उपाय है तेरे दुख का, कि तू इतना तेल चढ़ा दे हर शनिवार को जा करके, और कोई रास्ता नहीं है। तो उसके यदि संस्कार भी नहीं हैं तो भी आत्मबल कम होने से, डर के कारण वो उस काम को करता है। ऐसे मैंने देखा बहुत लोगों को। हमारे जो स्वर्गीय भाई राजीव दीक्षित जी जाते थे तेल चढ़ाने, अब बताओ इतने प्रवचन भाषण देते थे, लेकिन शनि को तेल चढ़ाते थे यहाँ जाके। तो कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जिनको ज्ञान है, लेकिन फिर भी उनका आत्मा में थोड़ा भय है,
तो वो इस प्रकार के कर्म कांड में संलग्न हो जाते हैं। उस समय भी ऐसा ही था। तो उनको हटाने के लिए यहाँ पर योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो वेदवाद रताहा, केवल कर्म कांड में ही रत रहने वाले, संलग्न रहने वाले और ऐसा कहने वाले जो लोग हैं, वो कहते हैं न अन्यद अस्ति इति वादिनः, इसके कर्मकांड के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कामात्मान स्वर्ग पराह, और वो लोग कैसे हैं? कामात्मान, जो भोगों को चाहने वाले हैं, कामनाओं को, कि मुझे स्वर्ग मिले, समृद्धि मिले, ऐश्वर्य मिले। आज भी लोग क्या क्या नहीं करते हैं। बिजनेस बढ़ जाएगा, वहां पर वो धागा बांध दो, ऐसे करवा दो, ये करवा दो, वो कुछ कुछ बताते हैं, ऐसा हवन करवा लो, उसमें ये सामग्री डालना, वो सब कामनाएं। और कामात्मान स्वर्ग परा, या तो ये कर्मकांड के दो ही हेतु से लोग अनुष्ठान करते हैं, या तो यहाँ की कामनाएं कि मेरे को ऐसा 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 मिल जाए, ये कामनाएं, या तो फिर स्वर्ग परा, या मृत्यु के बाद स्वर्ग मिल जाए। ये दो ही चीजें मिल सकती हैं उससे। तो कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम, और वो कहते हैं कि ये जो कर्मकांड हैं ये ही जन्म कर्म में फल देने वाले हैं। क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, और कह रहे हैं कि ऐसे वो विविध प्रकार की उनको वो बताते हैं। क्रिया विशेष बहुलाम, उन क्रियाओं के समर्थन में, माने कर्मकांड के समर्थन में वो बहुत लंबा चौड़ा व्याख्यान करते हैं उसके समर्थन में। भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, भोगों की और ऐश्वर्य की गति के लिए, या तो इस लोक में भोग मिलेंगे उसके लिए वो बहुत बढ़ा चढ़ा के उसका कर्मकांड का वर्णन करते हैं, और या तो उसको ऐश्वर्य मिलेगा। ऐश्वर्य दोनों लोक का हो सकता है, स्वर्ग का ऐश्वर्य और इह लोक का ऐश्वर्य। तो भोग ऐश्वर्य के लिए, उसकी महिमा मंडन करने के लिए ये इन क्रियाओं का विशेष रूप से बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन करते हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, और कह रहे हैं ये जो मनुष्य हैं ये भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो भोगों में और ऐश्वर्य में जो प्रसक्त हैं, या तो उनको भोगों की लालसा है कि संसार के भोग तो हमने भोग लिए, अब हमें इससे भी उत्कृष्ट स्वर्ग के भोग चाहिए। तो भोग और ऐश्वर्य, इस संसार का ऐश्वर्य तो हमने देख लिया, इससे भी बड़ा ऐश्वर्य, अब हमें स्वर्ग का ऐश्वर्य भी चाहिए। वो लोग ऐसे कर्मकांड करते हैं। ज्यादातर जिनका बहुत बड़ा कारोबार होता है ना, वो लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं कि जो मिल गया वो तो अब कम पड़ गया, अब हमें और ज्यादा चाहिए। तो फिर वो ऐसे तंत्र मंत्र वालों के पास जाते रहते हैं। उस समय भी ऐसे ही था। तो ये कह रहे हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, और उस भोग ऐश्वर्य के द्वारा जिनका चित्त अपहृत कर लिया गया है, जिनका चित्त विचलित हो गया है, भोग ऐश्वर्य के कारण जिनका चित्त शांत नहीं है। अपहृत चेतसाम, जिनका चित्त चुरा लिया गया है। चैन नहीं होता है ना कुछ लोगों को, इतना मिलने के बाद भी उनका चित्त विचलित सा रहता है, क्षुब्ध सा रहता है। तो व्यवसायात्मिका बुद्धि ही समाधौ न विधीयते, तो ऐसे जिनका चित्त अपहृत हो गया है, उनकी जो निश्चयात्मक बुद्धि है, वो जो निश्चय करते हैं, वो बुद्धि समाधौ न विधीयते, समाधि को प्राप्त कराने वाली नहीं होती वो बुद्धि। और समाधि का मतलब है समाधान, सच्चे समाधान को वो बुद्धि प्राप्त नहीं करा सकती है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि आप उसके चक्कर में नहीं पड़ो, कर्म कांड के चक्कर में ना पड़े। व्यवसायात्मिका बुद्धि को कैसा बनाओ? निश्चयात्मक, एक निश्चय वाली, एक निष्ठ बुद्धि होनी चाहिए। बार बार निष्ठा चेंज नहीं होनी चाहिए। निष्ठा का मतलब निहिस्था, निश्चित रूप से जो स्थिर है उसको कहेंगे निष्ठा।
तो कहते हैं ना, जैसे गुरु में निष्ठा, राष्ट्र में निष्ठा, शास्त्र में निष्ठा, वेद में निष्ठा। निष्ठा का मतलब क्या है? निश्चित रूप से स्थिर हो गई है बुद्धि वहां पर, अब वहां से हट नहीं सकती, उसको कहते हैं निष्ठा। और इसी प्रकार का वर्णन ये जो 42, 43, 44 श्लोक में किया है, कर्म कांड का जो खंडन करते हुए और कर्म योग का मंडन करते हुए जो वर्णन किया, ऐसा ही वर्णन मुंडक उपनिषद में भी आता है। तो ये अगला जो मंत्र है ये उपनिषद का है। तो वहां पर बताया है, इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढः न कस्य पृष्ठे ते सुकृतेन भूत्वा इमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति। इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम, करें ऐसे जो लोग हैं, कैसे लोग? प्रमूढ़ाः, प्रकृष्ट रूप से जो मूढ़ हैं, अर्थात जो कर्मकांड में ही लगे हुए हैं और आगे इस मनुष्य जीवन का कोई सदुपयोग करते ही नहीं है, ऐसे प्रकृष्ट मूढ़, उसके ऊपर बड़ा प्रहार किया कृष्ण ने, उनके कैसा संबोधन कर दिया देखो। तो कहा इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम, जो इष्टापूर्त आदि जो यज्ञ याग हैं, इष्टि की पूर्ति करने वाले, तो दर्शेष्टि, मासे, अमावस्या और पूर्णिमा को जो किया जाता है ना इष्टि, वहां से बड़े याग शुरू होते हैं। किसी को जैसे सोमयाग आदि करना है तो वो सीधा नहीं कर सकता है, पहले उसको पूर्णिमा को या अमावस्या को इष्टि करनी पड़ेगी, दर्शेष्टि कहते हैं उसको, दर्श पूर्णमास, दर्शेष्टि, मासेष्टि, वर्षेष्टि, ऐसे जो करते हैं। तो इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम, इष्टापूर्त को ही जो वरिष्ठ मानते हैं, वरिष्ठ मतलब बड़ा मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, जो इष्ट पूर्ति को, इष्टि की पूर्ति करने वाले यज्ञ आदि को, कर्म कांड आदि को ही जो वरिष्ठ मानते हैं, वो क्या कहते हैं? न अन्यत श्रेयो वेदयन्ते, उससे श्रेय और किसी चीज को वो नहीं जानते हैं, वो कहते हैं यही सबसे श्रेष्ठ है। नान्यत श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ाः नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते अनुभूत्वा, तो कह रहे हैं ऐसे लोग पुण्य तो करते हैं, लेकिन नाकस्य पृष्ठे, नाक कहते हैं स्वर्ग को, नाकस्य पृष्ठे, वो स्वर्ग में तो जाते हैं लेकिन पूरे स्वर्ग का भी उपभोग नहीं कर पाते हैं, स्वर्ग का थोड़ा सा उपभोग करके, पृष्ठ मतलब ऊपरी सतह पे, थोड़ा सा उसका उपभोग करके, सुकृते है अनुभूत्वा, अपने सुकृत कर्मों के फल का भोग करके, अर्थात थोड़े से स्वर्ग के सुखों का अनुभव करके, हीनतरम लोकम वा विशन्ति, फिर वो मनुष्य योनि से भी नीचे योनि में जाते हैं। जो मनुष्य योनि को प्राप्त करके और स्वर्ग आदि सुखों की कामना करते हैं और उस स्वर्ग आदि सुख की कामना के लिए इष्टापूर्ति आदि यज्ञ याग आदि में ही लगे रहते हैं, समाधि के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते हैं, निश्चयात्मक बुद्धि का अनुष्ठान नहीं करते हैं, वे लोग, उनको थोड़ा सा ऐश्वर्य तो मिलेगा, नाकस्य पृष्ठे, स्वर्ग का थोड़ा सा ऐश्वर्य वो अपने सुकृत से अनुभव करके, थोड़ा भोग करके, फिर वो इस मनुष्य योनि से भी हीनतर लोगों को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए जो देवता लोग हैं ना, वो भी मानव योनि के लिए लालायित रहते हैं, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार के सुकृत किए, इसलिए वो देव बन गए। देव भी एक योनि है, जैसे मनुष्य एक योनि है, ऐसे ही निम्न योनियां भी हैं। तो वो कहते हैं कि अब हमें ये तो मिल गया, लेकिन इससे भी उनकी आत्मा को पूर्ण शांति तो नहीं मिली। क्या फर्क पड़ता है भोग भोगने से? मतलब मान लो किसी व्यक्ति को सोना है तो क्या फर्क पड़ता है कि नीचे 100 रुपए का गद्दा है कि 1000 का गद्दा है?
सोना है ना प्रयोजन। तो शांति तो तब मिलेगी जब गहरी नींद आएगी। तो आत्मा की शांति तो जब मिलेगी जब हम आत्मा के धर्म के अनुसार जिएंगे। तो उन्होंने सुख तो बढ़ा लिया, तो क्या फर्क पड़ता है इस संसार का सुख इंद्रियों का या इससे दूसरे लोक का सुख, पर है तो इंद्रियों का ही ना, आत्मा का तो नहीं मिला। तो फिर वो सोचते हैं कि ये तो हमें शांति नहीं दे पाया स्वर्ग का सुख, तो हमें भी मानव योनि मिले तो हम भी वैसा प्रयास करें, हम मुक्ति का प्रयास करें। तो दोबारा उनको चांस मिलता नहीं है। मानो इस लोक में किसी व्यक्ति ने अपने जो आत्मा के धर्म है उसके अनुसार तो आचरण किया नहीं, उसके हृदय में ना दूसरों के प्रति प्रेम है, ना करुणा है, ना सेवा की भावना है, धन खूब कमा लिया है, लेकिन खूब धन कमा करके भी अब उसको शांति तो मिली नहीं, क्योंकि उसने वो सुकृत तो किए ही नहीं, अपने सुख के लिए किए उसने सारे कर्म। तो अब वो व्यक्ति क्या सोचता है, हमने श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के साथ ऐसे बहुत बड़े बड़े घरों के भाई बहनों से हम मिले हैं, माने जिनके पास बहुत बड़ा संपत्ति ऐश्वर्य है, उनके मकानों को देख के हम चकित रह जाएं, इतना संपत्ति है, लेकिन उनके मन में इतनी अशांति है। वो कहते हैं कि देखो ये मजदूर लोग कितने खुश हैं, मेहनत करते हैं, अपना थोड़ा सा कमाते हैं, अपने परिवार के साथ बैठ करके कितनी खुशियां मनाते हैं, और हमें देखो कि कभी रात को 12-1 बजे आते हैं, फिर भी इतनी टेंशन लेके आते हैं, फिर शराब पी के सो जाते हैं, कभी हमें कभी सुख नहीं मिला परिवार का। बच्चे हैं वो अपनी धुन में हैं, वो ड्रग्स लेते हैं, वो रात को 12-1 बजे आके कहीं पार्टी वार्टी से आते हैं, फिर आके अपने कमरे में बंद हो जाते हैं, फिर सुबह वो एक बार 9-10 बजे उठते हैं, फिर खाना खा के फिर अपने कमरे में चले जाते हैं हमारे बच्चे, फिर वो शाम को 6-7 बजे तक फिर कमरे में ही बंद रहते हैं, 6-7 बजे वो फिर अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, और वो कहाँ जाते हैं हमें नहीं पता, फिर वो रात को फिर वही 12-1 बजे आते हैं। हम क्या करें, ना बच्चों का सुख है ना पति का सुख है, और अब वो सामान्य व्यक्ति की तरह से मेहनत मजदूरी करने वाली स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि वो वहां पहुंच गए ना अब, तो अब नीचे आए कैसे। तो उनको लगता है कि दोबारा यदि मुझे जन्म मिले तो मैं जब मेरे को ऐश्वर्य मिलना शुरू हुआ तो मैं उसको पुण्यों में लगाऊं। वो हमें कहते हैं कितना खुशी जीवन है, आपके जीवन में कितनी खुशी है कि आप लोगों ने अपना जीवन सेवा में लगा दिया, सेवा करते हैं और खुश रहते हैं, तो ये कितने सौभाग्य की बात है। और हमें देखो हमारे पास सब कुछ है तो भी हमें खुशी नहीं है, आप लोगों को देखो आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी कितने खुश हैं। तो ऐसे ही ये इनका बता रहे हैं कि ये स्वर्ग आदि को जो प्राप्त होते हैं तो फिर उसका अनुभव करके वो उससे भी हीनतर लोगों को प्राप्त होते हैं। तो आगे कल पढ़ेंगे, फिर अभी समय हो गया। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।